जी, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मती बताएं, क्या आपको लगता है कि इसके बाद एक्शन लेगी गवर्नमेंट कोई? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक हिस्ट्री है ना, ये पहला कोई हाई प्रोफाइल मर्डर नहीं है। इससे पहले लियाकत अली ख़ान, जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में भी बात की जाती है, फिर ज़ियाउल हक का जो तैयारा क्रैश हुआ। हर किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, लेकिन आज तक कोई तय तक नहीं पहुँच सका कि इन लोगों को किसने मारा। तो इस केस में आपको लगता है कि प्रोग्रेस हो सकती है? कामरान, अफसोस के साथ कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि यह हुकूमत इस काबिल है कि कोई ऐसा एक्शन ले सके कि असल मुलज़मों तक पहुँच सके। उसकी वजह यह है कि यही वो हुकूमत है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा को ज़मानत दी थी, गारंटीज़ दी थी कि हम आपको हर किस्म की एक्सेस देंगे और इंफॉर्मेशन देंगे और हर शख्स आपको इंटरव्यू देगा। मगर इस रिपोर्ट ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उनकी तफ्तीश में रुकावट डाली है। इसका मतलब यह है कि या तो हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि यह तफ्तीश हो, या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। और इस रिपोर्ट से वाज़े हो गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्म्ड फोर्सेस तो कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में आप देख लेंगे कि जो इस 48 घंटे में जो भी आप देख लीजिएगा, जो गिरफ्तार होंगे। इस रिपोर्ट में एक जगह बड़े वाज़े तौर पे कहा गया है कि ISI के बारे में कहा गया है कि ये वो एजेंसीज हैं जो नॉमिनली, इस लफ्ज़ यूज़ किया है कि नॉमिनली इट रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती है, मगर असल में और मौसर तरीके से वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट कर रही है। आप यहाँ से अंदाजा लगा रहे हैं कि अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, और यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जो हुकूमत वक्त है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज उन पे अमल करें। हमारे पास वक्त कम है। पहले मैं तस्नीम नूरानी साहब से क्विकली पूछना चाहूंगा, जो कुछ अभी हो चुका, जिस तरह के तहकीकात जो भी अभी तक ठीक नहीं हुई, आपको लगता है कि आज अगर हुकूमत फैसला कर ले कि बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उनके तह तक पहुंचना है, तो आपको लगता है कि अभी भी इतने एविडेंस मौजूद हैं कि हुकूमत जो है इसमें पेशरफ्त कर सके? देखिए, मैं समझता हूं कि इसमें उनकी ज़रूर डिसएडवांटेज तो है उनको, क्योंकि अगर शवाहिद को मिटा दिया गया है या शवाहिद जो है वो उस वक्त क्राइम सीन पे जो मिल सकते थे या जो उस वक्त चीज़ हो सकती थी वो अब पॉसिबल नहीं है। बट बहरहाल जो इस वक्त तक आवाम का तासुर है कि इस चीज़ को सीरियसली परसू नहीं किया गया, वो तासुर दुरुस्त हो सकता है अगर गवर्नमेंट अब भी इसको सीरियसली परसू कर ले और इस UN की रिपोर्ट को एक बेसिस बनाए कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने उन सब चीज़ों को एक किस्म का रिकन्फर्म किया है जो लोगों का तासुर था, और उसको आगे बढ़ाया जाए। और हो सकता है कि जुडिशरी भी इसमें कुछ मदद कर ले, उनकी रोल मीडिया जो है वो मदद कोई रोल प्ले कर ले। तस्नीम नूरानी साहब, हमारे पास वक्त बड़ा कम है, तो मैं क्विक एक रिस्पॉन्स ले लूँ फैसल रजा आबदी साहब से। अब आप इस रिपोर्ट के नतीजे में, क्योंकि पहले तो आपको था ना कि अक़वाम मुत्तहिदा से करवाना चाहते थे, रिपोर्ट आ गई है, अब आप इसको परसू करेंगे जिस तरह परसू करना चाहिए? से ये निकाल देंगे मकतूल भी हम और गफलत भी हमारी। मोतीउल्लाह भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन इनके घर में काम करने वाले माली की भी 7 पुश्तों में कोई शहीद नहीं होगा। हम आज भी सोग में डूबे में, हमसे ज़्यादा किसको जल्दी और फिक्र होगी। हाँ, नहीं पता, लेकिन लोग इसीलिए सुने किसी का आज तक नहीं, मेरी बात सुने ना। हाकिम वक्त अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराते, वो उस वक्त नहीं इन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। अब भी यही कहा जाता है कि हम बैठे हुए इसलिए हमने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराई। दैट्स वाई हमने UNC इन्वेस्टिगेशन कराई है, और आप बहुत जल्दी इस पर रिजल्ट देखेंगे। फैसला अदलिया का, आज़ाद अदलिया है ना, इसी को भेजेंगे केस, आप फैसला करें। भी जज ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप करेंगे, मैं करूंगा। मेरे ख्याल में इस पर मजीद भी बात हो सकती है। बहुत शुक्रिया फैसल रजा आबदी, मतीउल्लाह जान, और लाहौर से मैं ज्वाइन किया था तस्नीम नूरानी साहब ने। बात कर रहे थे हम बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट सामने आई। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है infocus@dawnnews.tv। अब मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।